हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था। सुबह के समय पक्षियों की आवाज़ से पूरा जंगल गूंजता था। उसी नीम पर रहता था हरा तोता मिट्ठू, और उसी पेड़ की जड़ों के पास रहता था सफ़ेद ग्रे कबूतर फिरोज। दोनों अलग थे, एक हवा में उड़ता तो दूसरा ज़मीन के पास घूमता, लेकिन दोनों में एक चीज़ समान थी, दयालु दिल। एक दिन मिट्ठू पेड़ से जामुन खा रहा था। जामुन का एक बड़ा दाना नीचे गिरा और सीधा फिरोज के सिर पर लगा। फिरोज गुस्से में बोला, नीचे भी कोई रहता है, देख कर गिराया करो। मिट्ठू हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, गलती से गिर गया, ले ये वाला मीठा है। फिरोज ने पहले तो तिरछी नज़र से देखा, लेकिन जामुन की खुशबू से उसका गुस्सा पिघल गया। उस दिन दोनों साथ बैठे और बातें की। यही थी उनकी दोस्ती की शुरुआत। कुछ दिन बीते, अब दोनों साथ दाना खाते, साथ नदी किनारे बैठते और शाम को नीम की डाल पर बातें करते। मिट्ठू बोलने में तेज, फिरोज सोचने में माहिर। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। जंगल के जानवर भी कहते, तोता और कबूतर की जोड़ी कमाल की है। एक दिन जंगल में खबर फैल गई, इंसान आ रहे हैं जाल लेकर। ये खबर सुनकर छोटे छोटे पक्षी डर गए। फिरोज भी घबराया, मैं तो तेज उड़ भी नहीं पाता, अगर पकड़ा गया तो। मिट्ठू बोला, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिरोज ने धीरे से कहा, वादा है। मिट्ठू ने। अगली सुबह 4 इंसान आए, हाथों में जाल, बोरे और डंडे। वो जंगल में अलग अलग जगह जाल बिछाने लगे। मिट्ठू ऊपर से उठकर सब देख रहा था। उसने देखकर कहा, फिरोज, आज पेड़ के नीचे मत जाना। फिरोज ने सिर हिलाया, लेकिन उसे पेड़ के पास बड़ी डालें दिखी। वो फिसल गया और जाल में फंस गया। फिरोज चीखा, मिट्ठू। जाल ऊपर उठ गया, इंसान उसकी तरफ चल पड़े। मिट्ठू बिजली की तरह नीचे आया। उसने पंख फैलाकर इंसानों का ध्यान हटाया। वो सिर के पास उड़ता, चोंच से टोपी गिराता और बार बार चीखता, खतरा है, खतर। मिट्ठू ने देखा रस्सी बहुत मोटी थी, थोक भी छोटी थी, लेकिन फिरोज की आंखों में डर देखकर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो चोंच से बार बार काटने लगा, रस्सी थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। फिरोज रोते हुए बोला, भाग जा मिट्ठू, इंसान आ रहे हैं। लेकिन मिट्ठू ने कहा, मैं वादा निभा रहा हूँ। आखिरकार जाल टूट गया। फिरोज नीचे गिरा और दोनों झाड़ियों में छिप गए। इंसान वापस लौटे तो जाल खाली था। उन्हें गुस्सा आया और वो जंगल से बाहर चले गए। शाम होते हुए फिरोज ने कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई। मिट्ठू मुस्कुराया, दोस्ती का मतलब यही होता है। फिरोज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज से तुम सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा परिवार हो। मैं कसम खाता हूँ, ऑलवेज साथ रहूंगा। मिट्ठू के दिल में यह बात उतर गई। दोनों सितारों को देखते बैठे रहे। बरसात में दोनों पेड़ के नीचे दाना ढूंढते, सर्दियों में एक दूसरे के पास बैठते, गर्मियों में नदी किनारे नहाते। अब दोनों जंगल के छोटे पक्षियों की मदद भी करते, किसी को दाना देते, किसी को घोंसला ढूंढते, किसी को सुरक्षित जगह दिखाते। जंगल में कहा जाने लगा, मिट्ठू फिरोज जैसे दोस्त में। एक तेज गर्म शाम बिजली गिरी और सूखी घास में आग लग गई। धुआं तेजी से फैलने लगा। छोटे छोटे पक्षी डरकर चिल्लाने लगे, मदद, आग, आग। फिरोज नीचे दौड़ रहा था, मिट्ठू ऊपर से देख रहा था। मिट्ठू बोला, हम सबको बाहर ले चलेंगे। मिट्ठू ऊपर उठकर रास्ता देखने लगा, किधर आग कम है, किधर धुआं कम है। फिरोज छोटे पक्षियों को इकट्ठा करने लगा, आओ, यहाँ आओ, जल्दी। छोटे पक्षी उसके पीछे हो लिए। मिट्ठू उधर उठकर बोला, जमीन से नहीं, बाई तरफ जाओ, वहाँ आग कम है। फिरोज बोला, दौड़ो, पेड़ के पीछे से निकलो। अहिरे धी। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी और आग बुझ गई। सारे पक्षी मिट्ठू और फिरोज को घेर कर बोले, आप दोनों ने हमें बचाया, आप नेता है।